गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियोलॉजीज। हमने पिछले क्लास में देखा था कि महाजनपद एरा शुरू हो चुका था। आज हम इसमें देखेंगे कि जब महाजनपद एरा चल रहा था तो दो मेन फिलॉसफी भी फ्लोरिस्ट हुई, और दो मेन फिलॉसफी का नाम है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। आज का चैप्टर इन्हीं दो फिलॉसफी के अराउंड रिवॉल्व होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। In the previous chapter, we read about the political and economic changes had taken place during the Mahajanpad era. हमने देखा था कि कैसे जो मगध एम्पायर था वो अपने साम्राज्य को और बढ़ाते गया और अपने छोटे छोटे सबऑर्डिनेट जो जनपद थे उनको भी एक्वायर करता गया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उस टाइम जो भी रिलीजियस चेंजेस हुए और वो कैसे सोसाइटी को इफ़ेक्ट किए। जहाँ एक ओर महाजनपद एरा में एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड कर रहा था, उनकी प्रॉस्पेरिटी और बढ़ती ही जा रही थी, वहीं दूसरी ओर सोशल एविल्स भी सोसाइटी में आने लगे थे। और जो यज्ञ होता था, वैदिक कल्चर का जो मेन रिचुअल होता था, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते चला गया और वो कॉमन पीपल यज्ञ करना एफर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके बहुत सारे रिचुअल्स थे एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस भी यज्ञ डिमांड करता था। उस टाइम वर्ण सिस्टम भी बहुत पीक पे था। जो चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखी जा सकती थी। जो कॉमन पीपल थे वो सब इन सभी से तंग आ गए थे। एंड ऑल्सो देयर वॉज म्यूचुअल वॉर अमंग द पावरफुल रूलर। हम पिछले क्लास में देखे थे कि दो जनपद के बीच में वॉर होते रहता था, क्योंकि उन दोनों ही अपने बाउंड्रीज को एक्सपांड करना चाहते थे। Government employees too were exploiting the common people. Under such conditions, many new reformative ideas grew and become popular among the common people. अब जब ऐसे टाइम में कि कॉमन पीपल फेड अप हो गया था, सब चीज़ों से परेशान हो गया था मेंटली, तो बहुत सारे न्यू रिफॉर्मेटिव आइडियाज़ भी पॉपुलर होने लगे। वैदिक रिलीजन में जो भी रीति रिवाज थे, ये सब को देख के एक कॉमन पर्सन के दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि वेयर डज अ मैन गो आफ्टर डेथ। डेथ के बाद मैन का शरीर या उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है, और वो आत्मा में बदल जाता है तो वो ये आत्मा क्या है, एंड हाउ कैन वन अटेन मोक्ष, मोक्ष पाने का रास्ता क्या है। और यही सब आइडियाज़ एंड थॉट्स उपनिषद्स में लिखे गए हैं। यही सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए न्यू रिलीजन्स डेवलप होते गई, जो कि वैदिक रिलीजन से बहुत ही अलग थी। उसमें से दो मेन थे, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ें। स्वामी महावीर तीर्थंकर थे, 24 नंबर के तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होता है? जैनिज़्म रिलीजन में जो भी उनके आइडियल होते हैं ना, जो भी गुरु होते हैं, उनको वो लोग बोलते हैं तीर्थंकर। तो स्वामी महावीर जो थे वो 24 नंबर के तीर्थंकर थे, और इन्होंने जैनिज़्म को एक नया लुक प्रदान किया। स्वामी महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली जो हम जनपद महाजनपद वाले चैप्टर में देखे थे ना, एक वैशाली महाजनपद था, मगध महाजनपद था, अवंती महाजनपद था, वैसा ही उसमें से एक वैशाली महाजनपद था जहाँ स्वामी महावीर का जन्म हुआ। उनके पापा का नाम सिद्धार्थ और मदर का नाम त्रिशाला था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जब वो 30 इयर्स के थे तब उन्होंने अपने बड़े भाई से परमिशन ली और संन्यास का राह चुन लिया, और अगले 12 साल के लिए उन्होंने तप किया और एक लाइफ ऑफ सीवियर ऑस्टेरिटी, इसका मतलब होता है तप का जीवन, मतलब वो मेडिटेशन करने लगे, तपस्या करने लगे, और फाइनली अटेन्ड कैवल्य और परफेक्ट नॉलेज। फिर लास्ट में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं उनके शब्द में? तो वो है कैवल्य। कैवल्य अटेन कर लिया उन्होंने। बिकॉज ऑफ सीवियर ऑस्टेरिटी ही वॉज कॉल्ड महावीर एंड जिना, बिकॉज he has conquered his sense organs.
इसमें बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी अपने सेंस ऑर्गन्स पर पूरा कंट्रोल कर पाए और इसी तपस्या के कारण उन्हें महावीर एंड जीना 2 वर्ड से संबोधित किया गया और उनके फॉलोअर्स को जैन्स कहा गया। इन्होंने महावीर स्वामी की डेथ पावापुरी में एट द एज ऑफ 72 हुई थी। नाउ टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म जो फिलॉसफी है वो हमें क्या क्या सिखाता है। जैनिज्म फिलॉसफी बोलता है कि एक पर्सन को हमेशा त्रिरत्न पाने की कोशिश करनी चाहिए। त्रिरत्न और 3 जेवल्स। तो ये त्रिरत्न को पाने के लिए उन्हें 5 महाव्रत करना चाहिए। अब ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो 5 महाव्रत में से फर्स्ट है सत्य, मतलब हमें हमेशा ही ट्रूथ बोलना चाहिए, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सेकेंड है अहिंसा। अहिंसा मतलब हमें किसी को भी दुख या हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए अपने वर्ड से, अपने थॉट से या अपने कर्म से। नेक्स्ट है अस्तेय, मतलब हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब हमें जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही वेल्थ एक्वायर करना चाहिए, उसको कलेक्ट करके संजो के नहीं रखना चाहिए, बाकियों में भी दान कर देना चाहिए। और लास्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब टू कंट्रोल द सेंस ऑर्गन्स, हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उस पर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये 5 महाव्रत को फॉलो करके हम त्रिरत्न तक पहुंच सकते हैं। तो वो त्रिरत्न क्या क्या है? पहला है सम्यक ज्ञान, मतलब राइट नॉलेज। इन 5 को फॉलो करने से हमें राइट नॉलेज की प्राप्ति होगी। सेकंड है सम्यक फिलॉसफी, मतलब ट्रू नॉलेज, जो भी सच है उसका हमें ज्ञान हो सकेगा। फिर है सम्यक चरित्र, दैट इज टू डू गुड डीड्स एंड लीव द रॉन्ग वंस, मतलब हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे नहीं करने चाहिए। तो ये जो 3 त्रिरत्न हैं वो हमें इन 5 महाव्रत को करने से प्राप्त हो सकता है, ऐसा जैनिज्म फिलॉसफी में बताया। महावीर स्वामी लेड मोर एम्फेसिस ऑन अहिंसा। महावीर स्वामी हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही चलना सिखाया करते थे। स्पीकिंग रूडली वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ हिंसा। वो अगर हम किसी से अच्छे से बात नहीं करते वो भी हिंसा में ही आता है। तो हमें हमेशा सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, यही महावीर स्वामी की टीचिंग्स थी। ही प्रीच्ड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। वो सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वल मानते थे और सलाह भी देते थे कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उनका जो भी टीचिंग्स है वो कंपाइल किया गया है एक ग्रंथ में जिसका नाम है आगम। महावीर स्वामी की टीचिंग्स बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस की और उनकी टीचिंग्स स्प्रेड होते गई, क्योंकि ये हमें गुड वैल्यूज सिखाते हैं, इसलिए द रूलर्स एंड द बिजनेसमैन गेव पैट्रोनेज टू जैनिज्म, मतलब जो रूलर्स और बिजनेसमैन हुआ करते थे उस टाइम वो संरक्षण प्रदान किए जैनिज्म को। अब बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी जैनिज्म बहुत एंशिएंट टाइम से फॉलो होता आया है। इसका सबूत हमें कहाँ मिलता है? तो एक एंशिएंट जैन टेम्पल है आरंग डिस्ट्रिक्ट, रायपुर डिस्ट्रिक्ट आरंग में। मतलब छत्तीसगढ़ में 2 जैन टेम्पल्स है, एक आरंग डिस्ट्रिक्ट में है, एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है आरंग विलेज में, और एक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है नगपुरा विलेज में। तो जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का है उसको क्या बोलते हैं? उवाशंकर पार्श्वनाथ, ठीक है। और पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम टू विजिट, मतलब ये एक होली प्लेस के जैसा ट्रीट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म के प्रणेता थे महात्मा गौतम बुद्ध। मतलब बुद्धिज़्म में जो भी हमारे वैल्यूज सिखाई जाती है वो किनके द्वारा दिया गया है? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। वो फाउंडर है बुद्धिज़्म फिलॉसफी के। गौतम बुद्ध भी महावीर स्वामी के टाइम के ही पर्सन थे। वो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु नाम के एक जगह के पास। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनके पापा का नाम था शुद्धोधना एंड उनकी मम्मी का नाम था माया देवी।
ऐसा बोला जाता है कि एक दिन जब वो अपने पैलेस से बाहर आए तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और मन में सोचा कि क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा, क्या मैं भी ऐसे ही बुढ़ा होके फिर मर जाऊंगा इतनी दुख प्राप्त करके। और ये क्वेश्चन उनको हमेशा डिस्टर्ब किया करता था। फिर उन्होंने एक संत को देखा जो कि अपने मोह माया को सब त्याग चुके थे। तो एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना होम को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। अब 6 साल तक ऐसे ही एनलाइटमेंट खोजते खोजते बीत गया। फिर 6 साल बाद फाइनली वो दिन आया जब उनको एक पीपल ट्री के नीचे एनलाइटमेंट हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फ्रॉम देन ऑन द पीपल ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड बोधि वृक्ष। उसको जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस पीपल ट्री के नीचे, तो उस ट्री को बोला जाने लगा बोधि ट्री, क्योंकि महात्मा बुद्ध को वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस जगह को बोला गया बोध गया। बोध गया हम लोग सुनते, हम लोग कोई कोई घूमने भी जाते हैं ना, तो ये वही वाला बोध गया है। ठीक, यहाँ पे देखो महात्मा गौतम बुद्ध का प्रतिमा दिखाया गया है। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया। सरमन मतलब जो भी फर्स्ट स्पीच है उनका, वो कहाँ था? सारनाथ में हुआ। और उनका डेथ हुआ कुशीनगर में एट द एज ऑफ 80। जब वो 80 ईयर्स के थे तो वो कुशीनगर में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म हमें क्या क्या सिखाता है? तो बुद्धिज़्म के 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। फर्स्ट है कि देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब ये तो सत्य है कि इस वर्ल्ड में दुख है। और सेकंड है देयर इज़ अ कॉज फॉर द सफरिंग, जो भी दुख है उसका निश्चित ही एक कारण होता है। द कॉज इज डिज़ायर। थर्ड है द कॉज इज डिज़ायर, मतलब जो दुख है उसका कारण क्या है? तो वो है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब हमारी इच्छा। और फोर्थ है डिज़ायर कैन बी ओवरकम बाय फॉलोइंग द मिडिल पाथ। ये जो इच्छा है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं मिडिल पाथ को अपना के। तो अब ये मिडिल पाथ क्या होता है? तो अब हम जानेंगे मिडिल पाथ क्या होगा। तो वो मिडिल पाथ है कि नाइदर टू गिव अप ऑल वर्ल्डली पोसेशंस, नॉट टू लिव इन लग्जरी, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरे इस वर्ल्ड से दूर रह के जीना, और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा लग्जरी में ही जिए। मतलब इन दोनों पाथ के बीच का जो रास्ता है वो ही मिडिल पाथ कहलाता है। गौतम बुद्ध ने सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट किया और ही रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एज वेल एज ऑल रिचुअल्स, मतलब वो कास्ट सिस्टम और सभी रिचुअल्स के खिलाफ थे। उन्होंने गॉड का एग्जिस्टेंस और आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं माना। बुद्धा टोल्ड हिज डिसाइपल्स दैट ही हैज़ नॉट स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन, दिस रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन हियर। उन्होंने बोला कि बुद्धिज़्म ऐसा रिलीजन नहीं है जिसको मैं स्टार्ट किया हूँ, या इसकी स्टार्ट यहाँ से नहीं हुई है। ये एक ऐसा रिलीजन है जो हमेशा से ही यहाँ रही है। बुद्धा प्रीच्ड इन पाली, द कॉमन पर्सन्स लैंग्वेज। उस टाइम पाली जो भाषा थी वो हर कॉमन पर्सन जानता था, मतलब पाली लैंग्वेज एक कॉमन पर्सन की लैंग्वेज हुआ करती थी। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल कास्ट वेयर वेलकम इन द मोनेस्ट्रीज। ये मोनेस्ट्रीज क्या होता है? मठ। इसमें बोला है कि मैन और वुमेन कोई भी, चाहे कोई भी कास्ट का हो, वो सभी मठ में, बुद्धिज़्म वाले मठ में आ सकते थे। और बुद्धिज़्म इंडिया में ही नहीं, वो चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, ये सब में भी फ्लरिश हुआ, मतलब वहाँ तक भी उसका रीच था। इवन टुडे देयर आर सेवरल फॉलोअर्स ऑफ हिज फेथ। The teaching of Buddhism are compiled in 3 texts called Tripitakas. जो भी बुद्धिज़्म से जो भी टीचिंग्स गौतम बुद्ध ने दी है उनको कंपाइल किया गया है त्रिपिटिकास नाम के 3 टेक्स्ट में, जिसको एक साथ बोलते हैं त्रिपिटिकास। छत्तीसगढ़ एक समय में बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था बुद्धिज़्म का, और हुएनसांग जैसे चाइनीज़ ट्रैवलर या पिलग्रिम यहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ विजिट किए थे 7th सेंचुरी में। उन्होंने लिखा है कि सिरपुर, जो सिरपुर है हमारा छत्तीसगढ़ का सिरपुर,
वो कैपिटल था सदर्न कौशल का। साउथ कौशल का जो कैपिटल था सिरपुर, वो बिग एजुकेशन सेंटर था बुद्धिज़्म का। मतलब जो हुएंसांग आया था, हुएंसांग वो बोला कि छत्तीसगढ़ में एक स्थान है सिरपुर, वो एजुकेशन सेंटर था, बुद्धिज़्म का एजुकेशन सेंटर था। मतलब इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस रहा है। There were several monasteries here. About 10,000 monk lived. हमारे छत्तीसगढ़ में 10,000 से भी ज़्यादा मॉन्क यहाँ रह चुके हैं। This is confirmed as several statues of Buddhas. ये कैसे पता चला हमको? हमें जब एक्सकेवेशन हुआ तो बहुत सारे स्टैचूज मिले बुद्धास के, और बहुत सारे टेम्पल्स भी फाउंड हुए एक्सकेवेशन में। जब खुदाई हुआ सिरपुर में, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पल्स मिले हैं। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। जैनिज़्म कौन फॉलो किया था? महावीर, और बुद्धिज़्म महात्मा बुद्ध ने, है ना। अब इन दोनों के अलावा अदर थिंकर्स भी हैं, उनके बारे में जिन्होंने हमें नॉन वायलेंस, लव, कंपैशन एंड इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग सिखाया है। मतलब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म तो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते ही हैं, इनके अलावा भी अदर रिलीजियस थिंकर्स भी हुए जो कि लव, कंपैशन, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये सब जो मोरल वैल्यूज़ हैं उन पे वो स्ट्रेस देते थे कि ह्यूमन बीइंग्स को सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सबसे प्यार से बात करना चाहिए, और नॉन वायलेंस का राह अपनाना चाहिए, मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए। सभी रिलीजन हमें सिखाते हैं कि हमें जो इविल है, इविल मतलब क्या होता है? मतलब जो बुराई है, समाज में जो बुराई है उनसे दूर रहना चाहिए, और हमें हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।